मूवी स्टार्ट होती है और हम दो यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी के घर गए होते हैं क्योंकि वहां पर कुछ टाइम पहले एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट स्पेस से गिरा था और वो बूढ़ा आदमी ही सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया था। वहीं जब वे दोनों उससे बातें करने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता और एक अलग ही लैंग्वेज में रीबर्थ के बारे में बातें करने लगता है, जिससे एक ऑफिसर जूलियन कंफ्यूज हो जाता है। फिर उस बूढ़े आदमी की वाइफ उन्हें बताती है कि पहले उसका हस्बैंड ब्लाइंड हुआ करता था, लेकिन जब से वो वियर्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है तब से वो फिर से देखने लगा है। जिसके बाद वो सब पासे में उस ऑब्जेक्ट को देखने जाते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो उस इंसिडेंट के आई विटनेस उस बूढ़े आदमी को स्टडी करने के लिए कस्टडी में रख लेते हैं। फिर सीन कट होकर मूवी के मेन कैरेक्टर डेविड की ओर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी वाइफ जेन की डेथ के सदमे से अभी भी उभर नहीं पाया था, जिस कारण उसे वर्क को करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अब वो पहले जैसे वर्क नहीं कर पा रहा था। वहीं अब एक दिन वहाँ पर वर्क ढूंढते हुए जैक आता है, जो कि प्रेजेंट में चल रहे ईरान वॉर का एक फील्ड इंजीनियर था, लेकिन उसके हैंडीकैप होने के चलते उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, इसलिए वो वहाँ पर वर्क ढूंढते हुए आया। लेकिन डेविड को उसके हैंडीकैप होने के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए वो उसे साफ मना कर देता है, जिसके कारण जैक उदास होकर एक बार में चला जाता है जहाँ पर एक आदमी उसके वॉर में सेलेक्ट होने का मजाक उड़ाता है, जिसके चलते अब बाहर दोनों में फाइट हो जाती है। लेकिन जैसे ही डेविड को पता चलता है कि जैक हैंडीकैप है तो वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। बाद में डेविड उसे मेडिकल फैसिलिटी में छोड़ देता है, जिसके बाद जब डेविड अपने घर जाता है तो उसकी डॉटर एनाबेल उसे बर्थडे विश करती है, लेकिन उसके वहाँ आने की बात से डेविड बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसे कॉलेज भेजा था। मगर एनी उन्हें बताती है कि उसकी लास्ट 2 पेमेंट्स कॉलेज तक नहीं पहुँची थी, इसलिए उसे वहाँ से ना चाहते हुए भी आना पड़ा। साथ ही में वो डेविड से फिर से उनकी लाइफ को खतरे में डालकर वर्क करने से मना करती है। आखिर में वो डेविड को एक वॉच भी गिफ्ट करती है, जिसे देखकर डेविड काफी खुश हो जाता है। मगर जल्द ही एनी की कॉलेज फी पे ना कर पाने की बात से डेविड अपसेट होकर ड्राइव करते हुए बाहर फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ रास्ते में एक ऑब्जेक्ट के पास में गिरने के कारण उसका काफी सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कि उसे काफी चोट लगती है। लेकिन उसे सामने एक लेडी दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो अंदर फॉरेस्ट में चला जाता है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग अपने फादर के घर न आने की बात से एनी काफी घबरा जाती है, इसलिए वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को दे देती है। मगर पुलिस 24 घंटे से पहले रिपोर्ट लेने से मना कर देती है, जिसके चलते वो खुद ही अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे आखिर में उसके फादर की कार मिलती है, जिसमें कि दरअसल उसके डैड नहीं थे, इसलिए वो उन्हें फॉरेस्ट के अंदर ढूंढने लगती है। मगर ये भी उसके लिए काफी नहीं होता है, लेकिन जब वो वहाँ से जाने ही वाली होती है तो उसे उसके फादर सामने खड़े हुए मिलते हैं, जिसके बाद वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर एनी को बताते हैं कि उसके फादर के एक्सरे से उन्हें पता चला है कि उनके पास 2 फंक्शनिंग किडनीज है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसके फादर ने उसकी मदर के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपनी एक किडनी डोनेट की थी, मगर किसी रीजन से उनके पार्ट्स रिजेक्ट हो गए थे, जिसके चलते एनी की मदर की डेथ हो गई थी। वही अब एनी उन्हें घर ले जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि डेविड को हर जगह उसकी वाइफ दिखाई दे रही थी। साथ ही में डेविड उस रात को भी याद करता है जिस दिन वो एक लेडी का पीछा करते हुए एक ऑब्जेक्ट के पास गया था, जो कि उससे जुड़ गया था। बाद में डिनर करते टाइम एनी डेविड से इस बारे में क्वेश्चन करती है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताता। इसी बीच हम देख पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट डेविड को उसकी वाइफ के थ्रू किसी तरह मना लेता है कि उसे एनी को बचाने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। वही बाद में जब डेविड न्यूज देख रहा होता है तो उसे प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर काफी डर लगने लगता है, क्योंकि जल्द ही पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकता है, जिससे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इन सब से एनी को बचाने के लिए डेविड अपने गैरेज में जाकर एक स्ट्रक्चर का मैप तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ जूलियन अपने सुपरवाइजर को बताने की कोशिश करता है कि वो एक ऐसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है जिससे वॉर हमेशा के लिए एंड हो सकती है, लेकिन इससे उसका सुपरवाइजर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वॉर ही एक सॉल्यूशन है जो कि लोगों को लाइफ का न्यू पर्पस प्रोवाइड करती है। लेकिन उनके मना करने के बाद भी जूलियन उस बूढ़े आदमी पर अपनी रिसर्च जारी रखता है। नेक्स्ट डे डेविड जैक के साथ उसी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही जैक उस ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी डेविड उस ऑब्जेक्ट को अपने गैरेज में ले जाता है और उस रात डेविड एनी को थोड़ा डांटता भी है, क्योंकि एनी ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे उसकी मदर कभी थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सोते टाइम जैक को अचानक उसके पैर में काफी तेज पेन स्टार्ट हो जाता है और जब वो अपने पैर को चेक करता है तो उसे खुद का नया पैर आता हुआ दिखता है, मगर इसमें उसे काफी पेन हो रहा था। नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट करते टाइम उसका पेन और भी बढ़ जाता है, साथ ही में उसके लेग से ब्लीडिंग भी होने लगती है। इसलिए वो डेविड के पास जाता है और उसके साथ हो रही स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में क्वेश्चन करता है, लेकिन वो वहाँ पर अब जल्दी बेहोश हो जाता है।
है, इसलिए डेविड उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर एनी भी अब उसके रीजनरेट हो रहे लेग को देखकर हैरान हो गई थी। जिसके बाद डेविड जैक को एनी के पास छोड़कर कोल्ड गैस लेने के लिए निकल जाता है ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को बचा सके, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हीट नहीं सह पा रहा था। और जैसे ही डेविड कोल्ड गैस को ले आता है तो वो जैक को उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाता है, जिसके कारण जल्द ही उसका लेग तेजी से रीजनरेट करने लगता है और ये सब देखकर एनी बेहोश हो जाती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब एनी उठती है तो उसे उसकी पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं। वहीं जैक भी अपने लेग को देखकर काफी हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर दोनों डेविड के पास जाते हैं, जो कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा बताए गए एक प्रोटेक्शन को बना रहा था, जिसमें उसे काफी सारा स्टील चाहिए होता है। लेकिन एनी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें उस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो गिफ्ट है या डिस्ट्रक्शन। लेकिन डेविड उन्हें किसी तरह मना लेता है। बाद में डेविड और जैक सिटी के लोकल जंकयार्ड में जाकर अपने काम के सामान को चुरा लेते हैं और उस चोरी किए गए आइटम को वो एक अबैंडन फैक्ट्री में रख देते हैं। अगले दिन डेविड के एक्सीडेंट वाले प्लेस पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की टीम भी पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें वहां पर वो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मिलता, सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स ही मिलते हैं। जिस पर वहां का लोकल पुलिसमैन उन्हें बताता है कि कुछ टाइम पहले वहां पर डेविड का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इतने सीरियस एक्सीडेंट में भी उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उसके ही पास होगा। वहीं डेविड और जैक भी अब अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को एक जायंट स्टील के कंटेनर में रख देते हैं। दूसरी तरफ एनी अपने मदर के कपड़ों को और उनके बाकी सामान को जलाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जूलियन एक ऑफिसर के साथ आ जाता है, जिसके बाद वो उसके घर जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी ही देर में डेविड भी आ गया था। स्टार्टिंग में डेविड इन सब से अनजान बनता है, लेकिन जब जूलियन उन्हें उनका मेडिकल रिकॉर्ड दिखाता है तो डेविड उसे बताता है कि वो ऑब्जेक्ट पिघल गया था। लेकिन इस पर जूलियन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। बाद में डेविड और एनी के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि एनी को लग रहा था कि जल्दी वो लोग उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे और उसके फादर को भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन डेविड उसे यकीन दिलाता है कि उसकी मदर उनकी हेल्प कर रही है, जिससे एनी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो ऑब्जेक्ट उनके माइंड के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो हर किसी को वही चीजें दिखाता है जो कि वो भूलना चाहते हैं। और बस ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डेविड को एक बुरा सपना दिखता है, जिसमें एनी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट में मर जाती है और इसी बात से दुखी होकर वो तुरंत अपने स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए फैक्ट्री चला जाता है, ताकि वो एनी को आने वाले न्यूक्लियर वॉर से बचा सके। लेकिन जाते टाइम जूलियन उनका पीछा कर रहा होता है, मगर डेविड उसे किसी तरह चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच डेविड के फ्रेंड टोनी को भी पता चल जाता है कि उसने जंकयार्ड से उनका ट्रक चुराया है, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए डेविड के पास चला जाता है। दूसरी तरफ जैक अब उस स्ट्रक्चर को बना रहा होता है, लेकिन काम करते टाइम वो ऑब्जेक्ट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उसे उसकी मेमोरीज दिखाने लगता है। लेकिन जल्दी वहाँ पर डेविड आ जाता है और जैक को बाहर रेस्ट करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर उसे एनी मिलती है। फिर ये दोनों थोड़ा आराम करते हैं, जिसके दौरान एनी जैक को उसकी मदर के बारे में बताती है कि उसके फादर ने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किडनी भी ट्रांसप्लांट कर दी, लेकिन इसके बाद भी उनकी मदर की लाइफ नहीं बच पाई। इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपने फादर को खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि इससे उनकी जान जा सकती है। मगर जैक उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके फादर को कुछ नहीं होने देगा। फिर जैक एनी को अपने फ्रेंड जिम से मिलवाने जाता है, जो कि और भी हैंडीकैप होता है, जहाँ जैक उसे अपने हील लेग के बारे में बताता है और कहता है कि वो जल्द ही उसे भी ठीक कर देगा। फिर जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्हें पकड़ लेते हैं। इसी बीच डेविड को ढूंढते हुए टोनी भी वही अबैंडन्ड फैक्ट्री में पहुँच जाता है, जहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जिसके दौरान डेविड गलती से टोनी को मार देता है। दूसरी तरफ जूलियन डेविड के घर में एनी और जैक के साथ होता है, जहाँ पर वो न्यूक्लियर वॉर की न्यूज से गुस्सा होकर एनी से डेविड का पता पूछता है, जिस पर एनी उसे कहती है कि वो उस ऑब्जेक्ट के साथ है, जिससे जूलियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी बीच डेविड वहाँ आकर बाकी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी वाइफ के कपड़ों को जलाने लगता है। वहीं जूलियन गुस्से में आकर जैक पर रोड मारने लगता है, लेकिन एन मौके पर डेविड वहाँ आकर जूलियन पर गन पॉइंट कर देता है और बाद में एनी उसे उसी रोड से मार देती है। फिर वो सभी उसकी गन लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जूलियन एनी को शूट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि डेविड उसे बचाने के लिए उसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाएगा। फिर वो तुरंत एनी को लेकर उस ऑब्जेक्ट की ओर निकल जाते हैं। वही जूलियन भी उनका पीछा कर रहा होता है, जिस पर उससे उसका पार्टनर बोलता है कि शायद इस ऑब्जेक्ट को वॉर जीतने के लिए ना भेजा गया हो, लेकिन जूलियन उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ फैक्ट्री पहुंचकर डेविड एनी को तुरंत उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाता है, लेकिन वो उसे हील नहीं कर पाता, जिस कारण डेविड उस पर फ्यूल डालकर जलाने लगता है। और इससे पहले कि डेविड उसे जला पाता, जूलियन आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डेविड एनी की आवाज सुनता है तो वो लाइटर को बंद कर देता है, जिसके बाद जूलियन उसे तुरंत शूट कर देता है। लेकिन जैक भी जूलियन को उसी वक्त शूट कर देता है, साथ ही में उसका पार्टनर भी उसे अपोज करने
करने लगता है। फिर इतने में ही वर्ल्ड में न्यूक्लियर बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि पूरी दुनिया हिल जाती है। लेकिन उनके पास ब्लास्ट होने से पहले डेविड एनी और जैक को स्ट्रक्चर के अंदर भेज देता है और एनी से माफी मांगता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता, जिसके बाद डेविड उस स्ट्रक्चर को सील कर देता है। वही अब बाहर जूलियन डेविड से उसे ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए जूलियन उसे मौके पर ही मार देता है। वही उस स्ट्रक्चर के अंदर अब जल्दी पानी भरने लगा था, जिसके कारण वो दोनों उसमें फ्रीज हो जाते हैं और उनके फ्रीज होते ही पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे कि पूरी अर्थ हिल जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जब उन दोनों की आँख खुलती है तो उस टाइम तक पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होकर फिर से बन रहा होता है। वहीं डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को देखकर हमें पता चलता है कि काफी सेंचुरीज बीत चुकी हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।